आगे देखिए बच्चों, आगे है अयम मने यह, उत्सव मने उत्सव, दिवस त्रयम का मतलब होता है 3 दिनों तक, दिवस मने दिन और त्रयम मने 3। ठीक है, तो यह उत्सव दिवस त्रयम यावत प्रचलति ही यानी 3 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता रहता है। एतेषु मतलब इन, दिवसेषु मतलब दिनों में, मतलब ये 3 दिन जो ये पर्व चलता है, इन 3 दिनों में पतंगानाम उड्डयनम यानी पतंगों को उड़ाया जाता है। विविध क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापी प्रचलति। विविधा क्रीड़ा का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, क्रीड़ा मने खेल, विविधा मतलब अलग अलग प्रकार के, ओके, अलग अलग तरह के खेल, क्रीड़ा मने होता है खेल। मल्लह युद्धम यानी कुश्ती, मल्लह युद्धम का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्लह युद्धम का मतलब होता है कुश्ती। विविध क्रीड़ा यानी विभिन्न प्रकार के खेल, चापी मतलब और भी, कुश्ती ही प्रचलती है यानी कुश्ती प्रचलित है। तो इस उत्सव पर, यह उत्सव 3 दिनों तक चलने वाला है और इन दिनों में यानी ये 3 दिन जो ये पर्व चलता है, इन 3 दिनों में पतंगे उड़ाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के खेल और कुश्ती का आयोजन किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, विगतेभ्य 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्य यानी विगत, बीते हुए, 200 वर्ष, द्वि मने 2, शत मने 100, वर्षेभ्य यानी वर्ष, 200 वर्षों में, बीते 200 वर्षों से पुष्पोत्सव यानी फूलों के इस त्यौहार का, जनानाम यानी लोग, आनंदयति मतलब आनंद उठाते हैं। पिछले 200 वर्षों से लोग इस पुष्पोत्सव का या फूलों की सैर का या फूलों के इस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। मध्य का मतलब होता है बीच में, बीच में। यम मने यह, परंपरा मने यह त्योहार या यह परंपरा स्थगिता आसीत यानी बंद कर दी गई थी, छोड़ दी गई थी। मध्य मतलब बीच में, यम मने यह, परंपरा मतलब यह परंपरा या ये त्योहार जो है वो स्थगिता यानी रोक दिया गया था, आसित मने था, रोक लगा दी गई थी इस पर्व पर। परम मने लेकिन, स्वतंत्रता प्राप्ते यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पश्चात मने बाद, स्वतंत्रता प्राप्ते यानी आज़ादी प्राप्त होने के पश्चात यानी बाद में। इयम मने यह, मनोहारिणी यानी मन को हरने वाली या मन को सुंदर लगने वाली, परंपरा मतलब यह परंपरा पुनः स्मारब्धा यानी शुरू हो गई, स्मारब्धा मतलब शुरू हो गई। परंतु आज़ादी प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी यानी सुंदर लगने वाली यह परंपरा फिर से शुरू हो गई। तो बच्चों, इस पर्व पर किसने रोक लगाई होगी? अंग्रेजों ने। ठीक है, पुष्पोत्सव, क्योंकि ये कहाँ होता था? दिल्ली में, और उस समय अंग्रेजों के लिए दिल्ली जो है शासन का मुख्य केंद्र हुआ करता था। पुष्पोत्सव मने फूलों का यह उत्सव, अद्यापि मने आज भी, अद्यापि मतलब अद्य का मतलब होता है आज, और अपि मने होता है भी। तो ये अ जो है यहाँ जाके जुड़ गया है, तो क्या बन गया है बच्चों? अद्यापि। तो अद्य मने होता है आज, अपि मने भी, आज भी यह फूलों का उत्सव आज भी सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। सोल्लासम यानी बहुत ही उल्लास से, और सोत्साहम यानी उत्साह से प्रचलित है या मनाया जाता है। यह पर्व, यह फूलों का पर्व आज भी उल्लास से और उत्साह से मनाया जाता है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो पूछिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके।